अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी सा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेना है दूध। यहाँ मैंने 1 लीटर क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसको मैंने रख दिया है मीडियम आंच पे और हम लोगों ने इसको कर लेना है बॉईल। जब तक दूध में बॉयल आ रहा है, हमने साइड बाय साइड कस्टर्ड की स्लरी प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। मैं रफ़ान कंपनी का कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, वनीला फ्लेवर है। आप लोग जिस फ्लेवर के साथ, जिस कंपनी के साथ कंफर्टेबल हैं, आप लोग वो इस्तेमाल करें। सबसे पहले जी हम लोगों ने पैकेट को ओपन कर लेना है और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर डाल लेने हैं 4 to 5 टेबलस्पून्स कस्टर्ड के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी स्लरी प्रिपेयर करनी है दूध के साथ। आप चाहें तो पानी के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा पानी ले लें रूम टेम्परेचर पे और उसके साथ इसकी स्लरी प्रिपेयर कर लें। साइड बाय साइड हम लोगों का जो दूध है वो भी बॉईल हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे स्लरी भी प्रिपेयर कर ली है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस उबलते हुए दूध में हाफ कप के करीब चीनी डाल लेनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 to 12 टेबलस्पून ये चीनी के बनते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो डाल लेने हैं। और अगर आप लोगों को चीनी ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हाफ कप हम लोगों ने इसमें चीनी डाल के उसको डिज़ोल्व कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हम लोगों ने कस्टर्ड की स्लरी प्रिपेयर की थी, ठीक है, वो हमने उबलते हुए दूध में आहिस्ता आहिस्ता डालनी है और साथ साथ हम लोगों ने चम्मच हिला लेना है। आंच हमारी जो है वो मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। और जो कस्टर्ड है पकने के बाद ये थिक हो जाएगा। जी व्यूवर्स, यहाँ पे कस्टर्ड थिक हो चुका है, ठीक है, और अच्छे से बन चुका है। इस स्टेज पे हम लोगों ने स्टोव ऑफ कर देना है और इसको हम लोगों ने ठंडा कर लेना है। साथ ही साथ हम लोगों ने ले लेना है 1 कप उबलता हुआ पानी, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर लेनी है जेली। जब कस्टर्ड में जेली हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है, तो उसका जो फ्लेवर है बहुत इन्हांस हो जाता है। यहाँ मैं नेशनल कंपनी यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जिस भी कंपनी और जिस भी फ्लेवर के साथ कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ करें। इसमें मैंने हाफ कप डाल लेना है क्योंकि ये जो पैकिंग थी ये 2 कप के लिए थी। यहाँ मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, तो हाफ कप मैंने जो है इसके अंदर जेली का शामिल कर देना है और इसको अच्छे से स्टर कर लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने देना है। यहाँ जी मैंने ले ली है शीशे की ट्रे। आप लोगों ने जिसमें भी प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है, फाइनल लुक देनी है, आप लोगों ने वो ट्रे ले लेनी है। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक लेयर लगा देनी है कस्टर्ड की, जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, ठीक है। वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा चिल नहीं है। उसके बाद जो हम लोगों ने जेली प्रिपेयर की थी, हम लोग रेगुलर जैसा जेली को सेट होने देते हैं और उसको काट के डालते हैं, मैं उस तरह नहीं डाल रही। यहाँ मैंने इसके अंदर ही जेली मिक्स कर दिया। आप लोग कभी इस तरह भी ट्राई करके देखें, इससे भी जेली का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है, ठीक है। और कस्टर्ड का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने मेल्टेड जो लिक्विड जेली थी उसी को मैंने ऐसे इसके अंदर डाल लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद जी मैंने यहाँ ले लिया है फ्रूट्स, जिसमें है सेब, केला और अंगूर। इसके अलावा भी आप लोगों को जो भी फ्रूट पसंद है आप वो शामिल कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा इसके ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर लगा देनी है। इसको हम लोगों ने अच्छे से कस्टर्ड के साथ कवर कर लेना है। और हम लोगों के पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम लोग इसके अंदर एक और लेयर ऐड ऑन कर सकते हैं और वो लेयर होगी केक की, ठीक है। अगर आप लोगों को केक भी पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने इसको अच्छे से चिल होने देना है और जब हम लोगों का प्रेजेंटेशन का टाइम होगा, ऊपर हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं, ठीक है। या आप लोग सेपरेट से जेली रख लें, वो थोड़ी सी डाल दें, या केक का जो क्रम्बल्स होते हैं, ठीक है, केक को अच्छे से चूरा चूरा करके डाल लें। जी व्यूवर्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस। ये है हमारी डिश की फ़ाइनल लुक। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।